नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा देशपांडे जी हैं जो अमरावती महाराष्ट्र से हैं और संपूर्ण बैम्बू केंद्र 28 वर्ष पहले एक संस्था आरंभ की थी। आज पूरे देश में संस्था बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। मुझे आप बताइए कि संपूर्ण बैम्बू केंद्र से अभी जो प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, जिसके लिए आप यहाँ उत्तर प्रदेश के शिवालिक में आप आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोग बांस के साथ काम करते हैं मुख्यतः, और बांस के साथ में अन्य कुछ ऐसा मटेरियल है जिसका एकत्रित काम करके बांस के घर बनाए जाते हैं या अन्य वस्तुओं में भी उसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे खास करके ये था कि यहाँ के लोकल कारीगर और लोकल जो स्थानीय यहाँ का मटेरियल है, जैसे घास है, बांस की अलग वैरायटी है, पत्थर है, यहाँ की मिट्टी है, ये सब का प्रयोग करके हम इको फ्रेंडली एक घर बनाने का प्रशिक्षण यहाँ पे करें। तो जिसमें स्थानीय लोग भी थे और कुछ हमारे मास्टर क्राफ्टमैन भी इसमें सहभागी थे, जिन्होंने साथ में मिलकर कुछ टेक्निक का आदान प्रदान करके यहाँ पे एक वास्तु खड़ा करने का काम किया है। इसमें विश्वविद्यालय के बच्चे भी शामिल थे? इसमें शोभित विश्वविद्यालय के बच्चे भी शामिल थे। वो भी उसमें सीख रहे थे कि उनको क्या करना है, बांस का कैसे उपयोग होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब एग्रीकल्चर खेती से जुड़े वाले ही बच्चे हैं, तो वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल थे। तो और भारत में कहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? नहीं, ट्रेनिंग का तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे चलता है, पर हम लोग बांस बनाने के बहुत बड़ा काम करते हैं। अभी तक हमारी संस्था ने करीब 1800 तक के बांस के मकान बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कच्छ में बनवाए थे जब भूकंप आया था। उसके बाद में अभी तो ऐसी डिमांड है कि लोग रिसोर्ट्स बनवाते हैं, खेती पे घर बनवाते हैं, अलग अलग प्रकार के हमने स्कूल्स बनवाए हैं, गैरेज बनवाए हैं, पॉली हाउसेस बनवाए हैं, बांस के हमने बाथरूम महिलाओं के लिए बनवाए हैं। हमारे मेलघाट में एक पूरे गांव में सभी महिलाओं को हमने बांस के बाथरूम बनवा के दिए, क्योंकि सरकार की तो योजना टॉयलेट वाली होती है, बाथरूम वाली होती नहीं है, और महिलाओं को उसकी भी ज़रूरत होती है। तो हम लो कॉस्ट हाउसिंग में ही वैसे काम करते हैं, पर साथ में अलग अलग मटेरियल्स में काम करना, आज ये हमारे कस्टमर की आज की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें नहीं, ये दीवार हमको इसकी पत्थर की बना के दीजिए, या इसमें गोबर लगा के दीजिए, अंदर से हमारा घर गोबर का होना चाहिए, बाहर से पक्का होना चाहिए। तो ये सब जो अलग अलग रिक्वायरमेंट कस्टमर से आती है, उस अनुसार हम अपने जो कारीगर है उनको ट्रेन करना चाहते हैं कि उसको सिर्फ बांस नहीं, बांस के साथ में अन्य मटेरियल का भी अनुभव हो, काम करने का भी, उसके साथ उसका बजट निकालने का भी। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग में ये सब काम हुआ है। उसमें रोजगार भी काफी बड़ी संख्या में अच्छी तरह से मिल जाता है। जो सीखते हैं वो तो नया टेक्निक अडॉप्ट करके अपने काम में लगाते ही हैं। जी जी। मैं भी अभी आदिवासियों के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासी भी बांस के साथ काम करते हैं। हम भी आदिवासी क्षेत्र से ही है। मेलघाट ये महाराष्ट्र का आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप ट्राइबल मिनिस्ट्री को भी प्रोजेक्ट दीजिए, वो भी आपकी मदद करेंगे, मैं उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। अभी मैं ट्राइबल टैलेंट हंट कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्हें भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपको भी, जो ट्राइबल्स काम करने चाहते हैं, आप तो जरूर करिए, बताइए। तो जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जो अपने घर वो ट्रेडिशनल घर बनाते हैं बांस के, अभी आप उत्तराखंड में देखेंगे, हमारे, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर। पुंछ में जो गुजर हैं, यहाँ उन्हें वन गुजर बोलते हैं, और वो पूरे घर अपने बांस के बनाते हैं। बांस का प्रयोग तो हमारे यहाँ घर बनाने के लिए तो होता ही आया है, और बांस को अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, ट्रीटमेंट करके वापरते हैं, तो उसका लाइफ हम बढ़ा सकते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है। जो हम लोग तो अभी 28 साल हो गए बांस के साथ ही काम करते हैं। मेरे साथ यहाँ 5 लोग आए हैं इस तरह के, तो हमारे पास 70 लोग हैं जो अलग अलग जगह घर बनाने के काम करते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने समूह बना लिए हैं, स्व सहायता समूह, और वो खुद पूरा इसका ऑर्डर लेते हैं घर बनाने का, और खुद ही घर बनाते हैं, उनको बना के देते हैं। और हमारे साथ आर्किटेक्ट लोगों की टीम है जो वॉलेंट्री कोई पेड़ भी काम करते हैं, और जब जैसी रिक्वायरमेंट रही वैसे वो घर बनाने के डिजाइन्स बना देते हैं। आने वाले समय इसका है, बहुत लोग इसकी तरफ रुझान रखेंगे, रुचि रखेंगे, और जिससे हम कर सकेंगे। हमारे
आश्रम जो है, आश्रम पद्धति को, गुरुकुल पद्धति को वापस लाने में हमारे इन घरों का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। एक्चुअली ये जो बांस के घर है ये पर्यावरण पूरक है जी, जो ठंडी में गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडा ये देते हैं, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है कि जिसमें एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी पे आप काम कर सकते हैं, ऐसे ये घर है। क्योंकि यदि आपका घर ठंडा रहेगा आप क्यों पंखा या एसी चलाएंगे। गर्मी में आपका घर यदि गर्म है तो आप हीटर नहीं जलाएंगे। तो उसकी रचना जैसे हमारे यहाँ के ऋतु है उसके अनुसार वो लोकल लेवल पे जो मिलता है उसी का उपयोग करके, आज सीमेंट कहीं और बन रहा है, लोहा कहीं और हम कहाँ से लाते हैं और घर कहीं और बनाते हैं, तो वो भी हमारे पर्यावरण के अनुकूल है नहीं। लोहा सीमेंट या फिर आप बिल्कुल ब्रिक्स, आप मिट्टी को गर्म करके ब्रिक्स बना देते हैं और उसको पूरा वेस्ट कर देते हैं, वो रिसाइकिल कभी नहीं हो सकती। लेकिन आप कच्चा मकान बनाएंगे मिट्टी का, वो जब भी गिराएंगे वो मिट्टी दोबारा से रीयूज हो सकती है। तो ये तो उसकी खासियत है ही। बिल्कुल ठीक है जी। और भावी योजनाएं क्या है जी आपकी? हमारी तो, हम तो मेलघाट में ही काम करते हैं। मेलघाट के युवकों को रोजगार देना ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। अभी भी ऐसे ही है कि हमारे वहाँ के लोग बाहर जाके भी घर बनाएं, क्षेत्र में भी बनाएं। साथ ही साथ हम क्राफ्ट का बहुत बड़ा काम करते हैं। क्राफ्ट की छोटी छोटी वस्तुएं वहाँ के आदिवासी लोग जो बहुत ही रिमोट विलेजेस हैं वहाँ पे लोग काम करके बनाते हैं। महिलाएं भी राखियाँ जो बनाती है तो वो भी अपने घर में बैठ के बनाती है। बाहर जाकर लोग काम नहीं करते, घर में बैठकर काम करते हैं। उनको घर में बैठकर काम करने के पैसे मिलते हैं। हम जो बांस की राखी बनाते हैं, अभी 10 साल हो जाएंगे बांस की राखी हम बना रहे, इको फ्रेंडली बाम्बू राखी करके हमारी राखियाँ देश विदेश में भी जाती हैं। और हम 2018 में तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी राखी बांधने हमारे यहाँ की आदिवासी महिलाएं गई थी। तो ये अलग अलग प्रकार से इसी को बढ़ाना है। बांस में ऐसी क्षमता है कि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, जो कि आज हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो जो इको फ्रेंडली मटेरियल है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, सरकार से हमें कितना सहयोग मिलता है? हमारे सरकार का कोई प्रोजेक्ट रहा तो, पर हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारी जो ट्रस्ट है उसके साथ साथ हमारा एक कोऑपरेटिव है जिसमें सब आदिवासी लोग ही है। वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं। उसके लिए हम तो वो बिजनेस मोड में चलता है, पूरा ही बिजनेस है। उसके लिए कर्जा लिया जाता है, कर्जा चुकाया जाता है। वो दिक्कत का काम। मेरा भी ये मानना है कि बिना सरकारी मदद के हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वरना हम उनके चक्कर में इतना लंबा फंस जाते हैं, पड़ते नहीं है चक्कर। उनकी कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा है कि वो काम हो ही नहीं पाता है। हमने इसको किया असरकारी स्वाभिमान योजना। बिना सरकारी मदद के असरकारी हम जो काम करेंगे और वो सब लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हमने बात की डॉक्टर निरुपमा देशपांडे से। इनका संगठन पूरे देश में कितना अच्छा कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र से आरंभ हुआ, आज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आकर ये काम कर रहे हैं। और इनकी तरफ से मैं ये कहता हूं कि कहीं भी देश में आपको इस तरह की ज़रूरत हो, इस तरह का आप काम करना चाहें, आप हमें संपर्क कीजिए, हमें लिखिए। हम आपको संपूर्ण बैम्बू केंद्र से जोड़ेंगे और आप इसके साथ जुड़ के और आगे काम कर सकेंगे और अपने देश का, अपने समाज का कल्याण कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। यह जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, यहाँ एक वर्कशॉप चल रही है जिसमें शोभित विश्वविद्यालय मेरठ और ओए है तार ले गया पूरी तार दो तार और प्लस
तो चल जाएगा। पस्तीस वर्ष ते होते दिल्लीमध्ये. आता